डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसका कि आज हम यहां से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पूरे पेपर को। तो देखिएगा, पेपर बिल्कुल इस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग जल्दी से यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उमरिया जिले में है। यहाँ से इसका राइट आंसर उमरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो देखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है ना, महानदी पर नहीं बना है। देखिएगा, इसको बनाया गया है नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो कि रबी की है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर देखें नाम, तो कौन सी फसल रबी की है। तो देखो, इसमें से चना जो फसल है ना, ये रबी की फसल है। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तो देखो 1853 में हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन लिखा, आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है। तो देखो, ये न्याय का प्रतीक होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1916 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलो जल्दी से हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान लिखा है, औसत आय को भी कहा जाता है। तो देखिएगा, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, प्रति व्यक्ति, और उसके बाद में आय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे थे। तो देखो, इससे पहले जो है ना था, ये दक्षिण अफ्रीका में थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण, उसके बाद में अफ्रीका, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग देख ले इसको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई। तो देखो, औद्योगिक क्रांति जो थी ना, सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड नाम के देश में हुई थी। कौन से, इंग्लैंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, बेल्जियम महाद्वीप एक छोटा सा देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बेल्जियम जो देश है ना, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्या लिख दोगे यहाँ पर, यूरोप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार राधा स्वामी प्रदेश में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेरियार राधा स्वामी कहाँ पर है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा केरल। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको केरल लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, सही जोड़ी बनाइए। देखो, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, संसदीय लोकतंत्र। तो देखो, संसदीय लोकतंत्र की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ पर लिखा है, इंग्लैंड। देखिएगा, यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ठीक है ना। औसत आय को कहते हैं। तो देखो, औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, परिवहन संचार, तृतीयक क्षेत्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, और वैश्वीकरण की जोड़ी, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी का मिलान कर ले, पूरा का पूरा कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पहला वाला, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। तो देखिएगा, भारत को सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो देखो, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। तो देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ये इस तरह से आना चाहिए था, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। इसका उत्तर आ जाएगा, या किसे कहते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो देखो, जूट को कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। कब किया था, 1700, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना 97। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, जो कि दिया गया आपको, देख सकते हो, रेलट एक्ट कब पारित हुआ। तो देखिएगा, रोलट एक्ट जो था ना, कब पारित हुआ था, 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1919, इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो था ना, 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, जमशेदपुर में है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पर अधिकतर लोहा इस्पात कारखाने हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो देखो, ये सुनिश्चित करती है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्तियाँ का दुरुपयोग नहीं करेगा
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए, तो आप सब लोग इनको भी देख ले। पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे सत्य सत्य में, ये क्या होगा आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या होगा सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, ये भी सत्य होगा। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। और भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे गए हैं, आप सब लोग देख लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा और पूरा समझ भी लिया होगा। जल्दी से आप सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।